हेलो मेरे प्यारे रसगुल्ला एंड जलेबिया। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, थियरी भी और प्रैक्टिकल भी। 15 मार्क्स का सम इसमें से आता है हर बार। देखिए ये सारी थियरी है, ये सब थियरी है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ये 2, ये 3 इतने छोटे छोटे हैं, ये 4 कहाँ पे। फिर मेन यहाँ से हमको ये याद करना होता है करंट एग्जामिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो स्केड्यूल ऑफ गुड्स एग्जाम्ड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2017। ठीक है, तो ये गुड्स हमें याद करने होते हैं। यहाँ से लेके देखिए कितने सारे हैं, अभी 49 एक पेज पे है। फिर उसके बाद 86, ये सब याद करना है। ये पेज का भी याद करना है। फिर उसके बाद ये इतना हम लोग याद करेंगे। फिर आता है गुड्स का ख़त्म होता है यहाँ पे, और फिर आता है स्केड्यूल ऑफ सर्विस एग्जाम्ड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ठीक है, ये सर्विस के लिए है। तो सर्विस का 1 नंबर से स्टार्ट होके देखिए ये हमको याद करना है, ये भी हमको याद करना है पूरा, ये भी हमको याद करना है, ये वाला पेज भी करना है, ये वाला पेज भी करना है, ये वाला भी करना है, ये वाला भी करना है, ये वाला भी करना है। आप बोलोगे सर पागल हो क्या, इतना सारा कैसे करेंगे हम लोग। हाँ, ये आपने बोला याद करना है, इतना सारा थोड़ी याद होता है जनरली। तो इसके लिए मैं हूँ ना आप लोग को शॉर्ट ट्रिक देने के लिए, क्यों टेंशन लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए मैंने एकदम शॉर्ट में करके रखा है। ठीक है, तो हम लोग पहले थियरी कवर कर लेते हैं। ये बुक मैं साइड में रख देता हूँ। देखिए आज हम लोग सीखने वाले चैप्टर नंबर 2, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, एक होता है कंपोजिशन फॉर्म। ये देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, समझ रह जाइएगा आप। ठीक है, ऐसा पकड़ लेता हूँ मैं। ये देखिए एक होता है कंपोजिशन फॉर्म और एक होता है रेगुलर फॉर्म। टर्नओवर अगर एक 1.5 करोड़ से नीचे है तो उसको वो कंपोजिशन फॉर्म में रजिस्टर करा सकता है। आप लोग पूछोगे क्या सर ये मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, और रेगुलर बिजनेसमैन किसको बोलते हैं, रेगुलर फर्म, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड होता है, मतलब जिसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर फर्म में। ठीक है, उसको मैंडेटरी होता है। अगर कंपोजिशन फर्म में कोई आदमी रजिस्टर्ड है और उसका 1.5 करोड़ से ऊपर चले गया टर्नओवर, तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर फर्म के अंदर रजिस्टर उसको कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जीएसटी रिटर्न कब फाइल करता है कंपोजिशन फर्म वाले, क्वार्टरली करते हैं, 3 महीने में एक बार। कौन सी रिटर्न फाइल करते हैं, तो CMP 08 रिटर्न। ठीक है, और रेगुलर फर्म वाले में क्या डिफरेंस है, तो हर महीने वालों को एक रिटर्न करना पड़ता है। कौन सा रिटर्न, तो GSTR 3B रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे वो ना इनपुट मतलब कलेक्ट कर सकता है ना आउटपुट दे सकता है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई होता है, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस होता है। ठीक है, हम लोग को मोटा मोटा समझ गया कि कंपोजिशन फॉर्म क्या होता है, रेगुलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अच्छा पेज नंबर क्या है सर, शेत की बुक में तो 20। ठीक है, यहाँ पे 2 कंसेप्ट होते हैं, एक कंपोजिट सप्लाई और एक मिक्स सप्लाई। सेक्शन के वीडियो में मैंने कवर किया था, याद है 5 मिनट में, कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 कंपोजिट सप्लाई। तो एक्चुअल में कंपोजिट सप्लाई होता क्या है आज देखते हैं। ठीक है, तो इसको जनरली ऑब्जेक्टिव में आता है करके, नेचुरली बंडल्ड सप्लाई किसको बोलते हैं, तो कंपोजिट सप्लाई को नेचुरली बंडल्ड बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट। ठीक है, अगर मेरे को एक बात बताओ, एसी आपने ख़रीदा है, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एसी आपने ख़रीदा, तो आपको एसी तो आएगा ही घर पे डिलीवरी करते टाइम, और उसके साथ शिपमेंट का भी चार्जेस लगेगा ना, बॉक्स लगाएंगे वो लोग, यहाँ पे फिटिंग करेंगे आपका फ्रिज, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगाएंगे। तो आपको जीएसटी किस पे चार्ज करोगे, वो इंस्टॉलेशन चार्ज पे करोगे, फ्रिज पे करोगे, एसी पे करोगे, किस पे करोगे। अगर एसी खरीद रहे हो तो प्रिंसिपल सप्लाई, इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब क्या सर, मेन सप्लाई, जो मेन प्रोडक्ट रहेगा ना हमारा, उस पर हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे उसके रेट के हिसाब से। ठीक है,
हाँ सर, हमको समझ गया। ये नेचुरली बंडल का मतलब नहीं समझा मुझे सर। देखिए, अब खाली फ्रिज तो आएगा नहीं या खाली एसी तो आएगा नहीं, उसके साथ बॉक्स आएगा, फिर अलग अलग चार्जेस होंगे छोटे मोटे। ठीक है, खाली डायरेक्ट ऐसे एसी तो नहीं ला सकते ना, पूरा बॉक्स बॉक्स में पैकिंग करके उसको लाना पड़ता है। इसके लिए वो नेचुरली बंडल्ड है, बंडल मतलब पूरा पैक किया हुआ समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा ये समझ गया। मिक्स सप्लाई, सर मिक्स सप्लाई का सेक्शन सेक्शन क्या है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 74। ठीक है, गला खराब है, थोड़ा समझ के ले लेना। 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विद अदर। सर ये सब मत समझाइए, मुझे मेन बताइए कि मिक्स सप्लाई होता क्या है। मिक्स सप्लाई मतलब देखो बच्चों, दिवाली का टाइम चल रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बोलोगे दिवाली तो गया सर कब का। दिवाली का टाइम चल रहा है, आप गए शॉप में और आपको एक डेयरी मिल्क लेना था नॉर्मली। तो आपने देखा, एक डेयरी मिल्क पूछा, और आपको उसके जस्ट बाजू में है ना एक बॉक्स दिखा जिसके अंदर एक डेयरी मिल्क था, एक 5 स्टार था, एक अच्छा सा प्यारा सा मतलब एक टेडी बियर था। तो आपने इसकी जगह पे वो ख़रीदना पसंद किया, तो इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। समझिए, उसको इसमें कैसा होता है ना कि हर एक वो प्रोडक्ट अकेला सेपरेटली बिक सकता था, मगर आपने उसका एक बंच बनाया और वो बंच अट्रैक्टिव जैसा लगा करके आपने मिक्स सप्लाई किया। ठीक है, आपने वो ख़रीदा तो वही लिखा है, ईच ऑफ दिस आइटम कैन बी सप्लाई सेपरेटली एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। ठीक है, बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, मतलब एक ही बॉक्स के प्राइस में मतलब सबका प्राइस रहेगा, है ना। तो इसमें कौन से पे चार्ज करेंगे सर? यहाँ पे तो प्रिंसिपल सप्लाई पे किया, तो यहाँ पे कि प्रिंसिपल सप्लाई पे करेंगे क्या? नहीं, जिसका भी सबसे ज़्यादा टैक्स होगा ना, टैक्स रेट पूरे पैक में से, तो उसका रेट एप्लीकेबल होगा। सर समझा नहीं, जिसका हाईएस्ट रेट मतलब अभी समझो डायरेक्ट में डेयरी मिल्क लिया, उस पर 8% है, समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर समझो आपने लिया 5 स्टार, उस पर 10% है। आपने कुछ और लिया, टेडी बियर लिया, उस पर 18% है। तो आप सबसे 18% वाले पे चार्ज करोगे, ये पूरे बॉक्स पे नहीं, पूरे बॉक्स पे खाली 18% चार्ज होगा, जो सबसे हाईएस्ट था ना वो। ठीक है, रक्षाबंधन का भी सेम एग्जाम्पल, रक्षाबंधन में आप राखी लेने गए, तो आपको राखी के बदले पूरा राखी का प्लेट ही सजा हुआ मिल गया, तो उसमें था राखी था, चॉकलेट था, नकली पैसा था, कॉइन था, तो आपने वो प्रेफर किया, तो वो हो गया मिक्स सप्लाई। ठीक है, अच्छा ये समझ गया सर। अभी इसके अंदर आता है रेट्स ऑफ कंपोजिशन टैक्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए गुड्स के लिए कितना रेट है? तो CGST 0.5, SGST 0.5, टोटल 1% है। सर ये क्या है, कैसे बताता हूँ मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% है, 2.5 CGST को जाएगा और 2.5 SGST को जाएगा। सर अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितना है? तो 6% टोटल है, 3% CGST को, 3% SGST को। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने कंसेप्ट समझ लिया कि क्या होता है कंपोजिशन फॉर्म और क्या होता है रेगुलर फॉर्म। तो कंसेप्ट भी समझ लिया कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का। देखिए, कंपोजिट सप्लाई को भी कर दिया, बंडल्ड सप्लाई भी पता चल गया हमको, मिक्स सप्लाई भी पता चल गया क्या होता है क्या नहीं, ये भी हमने कर लिया, कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और ये सब क्या है सर, ये रेट्स भी हमने कर लिए, रेट्स ऑफ कंपोजिशन टैक्स। एग्रीगेट टर्नओवर तो सिखाया ही था मैंने, याद है ना? नहीं याद होगा तो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल बिना टाइम पास किए। क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या बोल रहा है, अमर हु इज़ मैन्युफैक्चरर इन थाने, अमर हु इज़ मैन्युफैक्चरर इन थाने प्रोवाइड्स द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई, टैक्सेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज आ गया, देखिए ये देखिए, रिवर्स चार्ज बेसिस आर 1 करोड़ 1 लैक्स, 1 लाख से है ना, हाँ। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, इंट्रास्टेट सप्लाई 12,50,000, इंट्रास्टेट सप्लाई GST नील रेट 30,50,000, इंट्रास्टेट सप्लाई विच आर ओनली एग्जाम 34,60, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल अंडर RCM 5,40,000। एक्सप्लेन वेदर अमर इज एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इसका देखो 1.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है कि नहीं टर्नओवर, वो चेक करने का। ठीक है, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1 करोड़ 50 lakhs में opt for payment of tax अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, ये क्या है सर, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। पहले तो मेरे को ये बताओ 2 सबसेक्शन 6, 2 बल पे 6 रन मैंने बताया था, एग्रीगेट टर्नओवर का ही है, वो डेफिनेशन ही है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या होता है। ये सब टैक्स नहीं लेते हम लोग, एग्जाम सप्लाई लेते हैं,
ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं एक्सक्लूडिंग RCM, ठीक है, एक्सपोर्ट लेते हैं, इंटर लेते हैं, ये सब टैक्स नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख देंगे। इंटरेस्ट रेट सप्लाई का अमाउंट क्या था 12,50,000, तो 12,50,000 लिख देंगे। देखिए ये 12,50, ये 30,50, ये 34,60 है ना। तो देखिए 12,50, 30,50, 34,60 और ये RCM वाला नील ले लेंगे। क्यों नील लेंगे, सिंस एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.50 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अमर इज एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। RCM मालूम है ना, RCM का अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग उसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ। प्रगति लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न ऑफ in Karnataka has opted composition scheme if you furnish with following financial year। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 68 लाख RCM के बेसिस पे, देखो अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस 68, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई कितना दिया है, RCM में GST का 5% रेट दिया, तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसको अभी के लिए नहीं लेंगे। इंटरेस्ट रेट सप्लाई विच आर होली एग्जाम्ड 6,20,50, 4, 5 है ना। तो देखिए 6,20,50, 4, 5 लिख दिया। RCM नील लिखा है, मगर इसका ट्रीटमेंट होगा क्योंकि उसके बाद में परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। बाकी कुछ किया नहीं है लोग ने। एग्रीगेट टर्नओवर टोटल निकाला है। 1% क्यों किया सर, 1% टैक्स कहाँ से आया, ये GST का 1%। मैंने बताया ना था नॉर्मल मतलब रेट कितना था, ये देखिए नॉर्मल की केस में रेट कितना था, 1% था ना। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर, अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस आता तो 5%, अगर अदर सर्विस प्रोवाइडर आता तो 6%, ठीक है। ये 1% है, तो रेट ऑफ कंपोजिशन टैक्स ये कितना निकल गया है हमारा 35,500, इस पे 1%, ठीक है। अच्छा, टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई अंडर RCM कितना था 7,50,500, तो 7,50,500 लिखा। रेट ऑफ GST कितना था 5% था, तो 5% निकाला, 5% निकाला तो इतना हुआ। ए और बी को जोड़ के जो हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बना वो इतना बना, ठीक है। समझा, पक्का समझा। पहले क्या किया, इसको सेम टू सेम नीचे उतारा, RCM नहीं लिया क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग से होगा, तो नील लिखा, बाकी सब सेम अमाउंट। टोटल किया, 1% टैक्स निकाला और कंपोजिशन टैक्स टोटल आया, ठीक है। अब उसके बाद RCM का ट्रीटमेंट किया, RCM को लिखा एज इट इज़, 5% उस पर निकाला और A प्लस B को ऐड करके टोटल टैक्स लाइबिलिटी मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, छोटा छोटा, तो हम लोग इसमें टाइम पास नहीं करेंगे और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। मिस्टर सुरेश मैन्युफैक्चर 1,800 लीटर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट सोल्ड एट प्राइस ऑफ 10 पर लीटर एज फॉलोस, ठीक है। गुड सोल्ड विद इन स्टेट, विद इन स्टेट मतलब क्या होता है, इंट्रा 800 लीटर, गुड सोल्ड इंटर स्टेट 1000, मतलब टोटल था 1800, 800 इंटर, अरे इंटर को दिया और 1000 इंटर को दिया, ठीक है। फर्दर CGST एंड HGST रेट ऑन फर्निश प्रोडक्ट ऑफ डीलर 6% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, 6 दोनों को देना है। फर्दर IGST 12% कैलकुलेट टैक्स, ठीक है। SGST CGST टू बी पेड आफ्टर टैक्स क्रेडिट। सोल्यूशन क्या है, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड कितना हुआ है 800 हुआ है इंट्रा को, ठीक है, 800 और 1000 इंटर को कितना हुआ है 1000, ठीक है। उसके बाद प्राइस पर यूनिट कितना है 10 है, तो 10 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, नीचे अमाउंट आएगा 8,000, 10,000। वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई, ठीक है, टोटल कितना है 8 और 10 मिला के 18,000, ठीक है। टैक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया 6%, 6%, तो टैक्स 6% इस पर निकाला तो 480, SGST को भी 480, CGST को भी 480 और IGST वाले को पूरा 12%, ठीक है। यही अमाउंट बाजू में लिख दिया, टोटल टोटल जितना है 2160 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू क्लेमिंग ऑफ डिडक्शन टैक्स पेड अंदर एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस, ITC CGST अलाउ एज एप्लीकेबल, ठीक है। ये सब मत सोचो इतना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, खुद से देख लेना, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। इफ़ तुषार ऑफ मुंबई सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10 lakhs ऑफ हेमंत ऑफ मुंबई कैलकुलेट द लाइबिलिटी इफ़ द रेट GST रेट इज़ 12%। तुषार लिखा, ठीक है, ये लिखा। वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई कितना था 10 लाख, उस पर कितना निकालना है 6 क्योंकि 12 है ना, तो मुंबई है ना, मुंबई मतलब क्या लगेगा, क्या लगेगा SGST CGST लगेगा, तो दोनों को 6% बांट दिया।
अब सेम ही एग्जांपल में वो बोल रहा है महेश ऑफ पंजाब, तो मुंबई और पंजाब का आया तो IGST लगेगा, पता चल गया ना। तो देखो वैल्यू कितना था 10,50,000, उस पर कितना निकाला, ये देखो 10,50,000 था, 10,50,000 उस पर 12% IGST निकाला, इधर आ गया। अब IGST पेबल कितना हुआ टोटल 1,26,000 IGST निकला, उसमें से ITC अपना इनपुट क्रेडिट कितना अवेलेबल था 60 था ना, ये देखो ये 60 और ये 60, तो वो 60 और ये 60 माइनस किया तो 1,20,000, ठीक है। टोटल टैक्स पेड ऑन परचेस कैसे आया पता चला ना, ये माइनस बी। अब आप बोलोगे ये क्या है भी क्या, ये देखो 60 माइनस किया क्योंकि ये हमारा क्रेडिट था, तो क्रेडिट यहाँ से माइनस हो गया। 126 किधर से आया, तो IGST का अमाउंट, ठीक है, 12% निकालने के बाद। और टोटल हमारा कितना है, नेट टैक्स पेबल कितना है हमारा 6,000, क्योंकि 1,26,000 में से 1,20,000 गया तो 6 बचा ना। हाँ समझा, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, सेम टू सेम छोटा है, कुछ नहीं, IGST दिया है 12%, यही सब सेम करना है। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट चालू होता है, मालूम ना, इतना सारा मैंने बोला था करके याद रखना है, तो इतना सारा कैसे याद होगा सर, कुछ तो ट्रिक बताइए सर। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आता है ये सब, ठीक है, तो कुछ तो बताए, ठीक है मैं बता रहा हूँ, सुनो अभी ध्यान से, ठीक है। मैं खाली जितना बोल रहा हूँ ना उतना फोकस से एकदम सुनना, 15 मार्क्स कोई तुम्हारा नहीं छीन पाएगा, मैंने तुम लोग के लिए शॉर्ट में बना के रखा है। उससे पहले खाली एक काम करो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए खाली फुल फॉर्म याद रखो, ठीक है। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GSTIN क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTR क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, ठीक है। GSTN क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, IRP क्या होता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRN क्या होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ठीक है। अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी कुछ भी आ गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब नोटिफिकेशन नंबर क्या था, तो नोटिफिकेशन नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, NN, गुड्स के लिए 2/17 और सर्विस के लिए NN, मतलब नोटिफिकेशन नंबर 12/17 सर्विस। ये कहाँ काम आएगा सर, नोट लिखने में काम आएगा, ठीक है। नोट कब लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा। अब खाली मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे पेजेस आप लोग को नहीं याद करने, तो खाली एक पेज तो कर सकते हो ना। हाँ सर एक पेज हो सकता है, वो भी आप बताओगे और इजी करके तो ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, बेसिक मेल सर्विस हो, ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, विड्रॉल फ्रॉम बैंक में से ATM में से पैसा निकाला तो, स्कूल वर्ड किधर भी आया तो, पेंशन वर्ड किधर भी आया तो, एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ भी आया तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आया, फ्लोरिकल्चर आया, फार्म, सीड्स मतलब बीज, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, सेविंग अकाउंट ऑपरेशन। अच्छा सर सेविंग अकाउंट ऑपरेशन लिखा है क्या, करंट अकाउंट ऑपरेशन होता तो भी क्या नॉन टैक्सेबल, नहीं, सेविंग अकाउंट है तो नॉन टैक्सेबल, करंट है तो टैक्सेबल, ठीक है, इतना याद रखना। फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सर फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो समझा, मगर अगर एजेंट लिखा होता तो क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट के बदले एजेंट है तो टैक्सेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम RBI, ठीक है, नॉन टैक्सेबल। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, ये सर एकदम मार्क करके रखिए, इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको टैक्सेबल मान लेते हैं, तो हमको पता है करके नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। कैटल फार्म, फार्म आया तो एग्रीकल्चर है, एग्रो मशीनरी मतलब एग्रीकल्चर का। पैडी ऑन जॉब वर्क बेसिस, ये भी याद रख लीजिए, पैडी ऑन जॉब वर्क बेसिस। फीफा अंडर 17, ठीक है, अंडर 17 फीफा, अगर बाकी कुछ आए तो नहीं। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, ये वर्ड याद रखना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है। अच्छा सर ये क्या सब नॉन टैक्सेबल है, हाँ, पर एकदम वर्ड खाली पकड़ना, बाकी सब में मत जाओ, खाली वर्ड पकड़ो, कंसेप्ट में मत जाओ। गेम, डांस, कल्चर, म्यूज़िक, इनलैंड वाटरवेज, हॉबी, कुछ भी आया तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है, इतना समझा पक्का, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 12AA, ये क्या होता है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़, रिलीजियस पर्पस होता है ना, सेक्शन 12AA याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो बोलता है चैरिटेबल एक्टिविटीज़, उसके अंदर रिलीजियस पर्पस और एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल मैं दूँ तो समझो पंडित को 20 लाख रुपया दिया पूजा करने के लिए, तो वो सब नॉन टैक्सेबल, ठीक है। एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन, टर्म लोन, पीनल इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल आया किधर भी, हस्बेंड्री आया, बर्ड्स आया, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, टोल आया, टोल चार्जेस, टोल रिसिप्ट, ट्रिब्यूनल, कोर्ट,
नील रेट, अभी नील रेट है तो नॉन टैक्सेबल ही होगा। सैलरी, सैलरी क्यों सर, सैलरी तो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है ना, तो इनडायरेक्ट में क्यों लोगे उसको, तो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, समझा। एडवाइस टू फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, अब जब कुछ ले ही नहीं रहे हो तो टैक्स काय का लगेगा, कुछ नहीं लगेगा ना। कॉस्मेटिक सर्जरी, एक्सीडेंट, पेशेंट, ट्रीटमेंट, इंजरी, कुछ भी हुआ तो नॉन टैक्सेबल। ठीक है। रूम रेंट ही सर, ये एकदम मज़ेदार कंसेप्ट है, एकदम खाली ध्यान से सुनना है। रूम रेंट अगर बिलो 1000 रहेगा ना, बिलो 1000, तो हम लोग नॉन टैक्सेबल। अगर 1000 रुपये से एक भी रुपया बढ़ गया ना तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फ्रेट का क्या है, फ्रेट फेयर क्या हुआ है, तो 1500 उसका लिमिट है। ठीक है, अगर 1500 के अंदर है तो नॉट टैक्सेबल, मगर 1500 के ऊपर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। रेसिडेंटल पर्पस, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, मतलब नॉन टैक्सेबल। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अगर आया तो क्योंकि वो लोग मेंबर है तो वो लोग को तो मतलब सैलरी वैलरी कुछ मिलता नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आता है ना, वो तो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, तो इसमें लेंगे नहीं हम लोग, नॉट टैक्सेबल। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फी चार्ज रिसिप्ट, ठीक है, फी चार्ज रिसिप्ट फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, नॉन टैक्सेबल। क्लीनिंग ऑफ व्हीट और राइस, राइस गेहूँ चावल को अगर साफ़ कर रहे हो या लोड अनलोड कर रहे हो तो नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, इतना ही खाली हमको याद करना था क्या, अब आ जाएगा हमको, हाँ आ जाएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा वर्ड्स दे रहा हूँ, नहीं नहीं सर अब मत दीजिए, एक बार इतना हो गया ना, बस मुश्किल से 28 याद हुआ है सर, अभी और मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ सुन तो लो एक बार, खाली इतना सा। और ये क्या है सर, नहीं आपने तो बोला था एक ही पेज करना है, ये कहाँ से आ गया, ये टैक्सेबल। ठीक है, खाली इतना पढ़ो और टैक्सेबल पूरा याद कर लो, मतलब कैसा, इसको छोड़ के तो बाकी सब टैक्सेबल ही है, मगर फिर भी यहाँ पे वर्ड पकड़ना सीखो। रॉयल्टी आया तो टैक्सेबल, डायरेक्ट आँख बंद करके कहीं भी वर्ड में छुपा दिखा तुमको रॉयल्टी, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ दिखा तो टैक्सेबल, नेटवर्किंग लिखा दिखा तो टैक्सेबल, एडवर्टाइजमेंट कहीं भी वर्ड में दिखा तो टैक्सेबल, ये याद रखना। रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, अच्छा रियरिंग मतलब क्या, इतना याद रखना, चिल्लाने वाला घोड़ा रहता है ना उसके ऊपर टैक्सेबल लगेगा। ठीक है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल को काटना वाटना तो उस पर टैक्सेबल है। कोचिंग क्लास आया कहीं भी लिखा हुआ तो टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड आया, बॉन्ड आया, डेरिवेटिव्स आया तो टैक्सेबल। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो तो टैक्सेबल। मीटर कैप तो टैक्सेबल। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया, अगर ऑटो रिक्शा आता ना, ऑटो रिक्शा तो नॉन टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव 1000 फ्रॉम ऑटो रिक्शा तो नॉन टैक्सेबल। पर यहाँ पे मीटर कैब है ना, देखिए मीटर कैब्स तो टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग नहीं होना। देखिए रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधे से ज़्यादा बच्चे लोग इसको नॉन टैक्सेबल करके आते हैं, पर आप लोग टैक्सेबल करके आना। ठीक है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ध्यान देना। ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क है ना, ये सब देखो, कॉपीराइट, इंटेंजिबल जो भी असेट्स है ना वो सब टैक्सेबल है। ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी, अच्छा सर कॉस्मेटिक सर्जरी तो इधर भी हमने देखा था, वो तो नॉन टैक्सेबल था ना, ये देखिए कहाँ गया वो कॉस्मेटिक, ये देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी यहाँ पे, एक्सीडेंट, पेशेंट, ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ कैसे आ गया, ये देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव लुक्स, लुक्स को उतारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी किया, कॉस्मेटिक सर्जरी किया, कुछ भी किया तो वो टैक्सेबल। ठीक है। बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आया तो मतलब टैक्सेबल। यहाँ पे क्या था सर, सेविंग अकाउंट ऑपरेशन तो नॉन टैक्सेबल, करंट अकाउंट आया तो टैक्सेबल। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। पेटेंट, कॉपीराइट, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, लोन प्रोसेस, ये याद रखना, लोन प्रोसेसिंग फ़ीस टैक्सेबल है। ठीक है। अच्छा सर हो गया क्या हमारा पढ़ के, हाँ हो गया बच्चों, अभी डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ये 15 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, और ये आते भी नहीं है जनरली। ठीक है, तो अभी बताओ मेरे को, मिस्टर अमित गिव्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज ट्रांजेक्शन ऑफ नवंबर 2020, मेरे को बताओ ये लेंगे कि नहीं। फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग बोलोगे आप लोग, टैक्सेबल है बराबर। फॉर मशीनरी इन फैक्ट्री टैक्सेबल है। फॉर रेसिडेंटल हाउस, सर रेसिडेंटल हाउस तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है तो नॉट टैक्सेबल, है ना। अब इसमें एक याद रखो करके, घर है ना, खाली घर तो नॉट टैक्सेबल, मगर घर के अंदर का सामान आया ना तो टैक्सेबल। ठीक है, क्या बोला मैंने, नहीं समझा सर, वापस समझाओ। देखो रेसिडेंटल हाउस था तो नॉन टैक्सेबल था, मगर फर्नीचर इन रेसिडेंटल हाउस, घर के अंदर का सामान है ना तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, हाँ। ओपन प्लॉट फॉर लैंड रेंटेड टू सर्कस, सर्कस से भी इनकम आने दो।
एग्रीकल्चर आ गया सर, नहीं लेंगे, ठीक है। होटल रूम का रेंट कितना होना चाहिए था, 1,000 से कम। कहाँ सिखाया था सर आपने, तो नहीं सिखाया, कहाँ सिखाया, ये देखो ये सिखाया था ना बेटा, रूम रेंट लेस देन बिलो 1,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना दिया वो लोग ने, 1,200 रुपया, तो टैक्सेबल हो जाएगा कि नहीं, 1,000 क्रॉस किया ना। हॉस्टल फॉर, ये तो टैक्सेबल है। अच्छा सर स्कूल आ गया वर्ड, नॉन टैक्सेबल, कहाँ बताया था सर आपने, ये देखिए इसके अंदर बताया था ना मैंने, कहाँ बताया था, अभी ढूंढना पड़ेगा, ये देखिए स्कूल, पेंशन, स्कूल, ये सब बताया था ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक हमको समझा। रेंटिंग प्रीमाइसेस फॉर एटीएम मशीन, अरे सब टैक्सेबल है। रिलीजियस पर्पस आ गया सर, नहीं लेंगे इसको, नॉट टैक्सेबल। कहाँ बताया था, ये देखिए 12A रिलीजियस पर्पस, है ना, बताया था ना। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ बताया था, ठीक है। अभी बोलना नहीं कि नहीं बताया था। एनिमल आ गया सर, नहीं लेंगे, नॉन टैक्सेबल। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं लेंगे सर, क्यों, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर हेड, है ना, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। पेंशन आ गया तो नहीं लेंगे सर, नॉन टैक्सेबल। सर इतना तो हो गया हमारा, उसके आगे का, अरे बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, इतना ही क्या 15 मार्क्स का होता है, हाँ सर इतना ही 15 मार्क्स का होता है। देखिए सॉल्यूशन कैसे लेंगे, पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, हेडिंग दे दिया हमने, जैसा था वैसा ही उतार दिया, सेम टू सेम पूरा। अब टैक्सेबल वाले को यहाँ लिखो, नॉन टैक्सेबल वाले को यहाँ लिखो। सर नहीं समझा, एक बार वापस बताइए ना। ये देखिए क्या था, फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट क्या है, 6 लाख है, टैक्सेबल है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा मैंने और 6 लाख टैक्सेबल दे दिया, है ना। वैसे ही देखिए फॉर मशीनरी इन फैक्ट्री ये 1,20,000, रेसिडेंटल था तो नॉन टैक्सेबल था तो 3 लाख, ये साइड लिखा, बराबर, ये सबका एंट्री किया मैंने। और फिर ऊपर क्या लिखा, यहाँ पे टोटल करके आ गया आंसर हमारा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस कितना निकल के आया, टैक्सेबल कितना निकल के आया, 21,40,000, ठीक है। अच्छा नोट कैसे लिखेंगे सर, नॉर्मली जो तुम लोग ने अभी तक पढ़ा था ना वही, रेंट फ्रॉम रेसिडेंटल हाउस इज़ नॉट टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्लॉट ऑन रेंट इज़ नॉट टैक्सेबल, सिंस द डेली टेरिफ ऑफ होटल रूम इज़ मोर देन 1,000 इट इज़ टैक्सेबल, renting of room religious purpose where rent is less than 1,000 per day it is not taxable, remuneration received by MP is not taxable, यही सब लिखना है, ठीक है। सर समझ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 19 कैसा है, ये देखिए कोचिंग क्लासेस आ गया, कोचिंग क्लासेस मतलब टैक्सेबल, आपने बताया था स्कूल रहेगा तो नॉट टैक्सेबल, कोचिंग क्लासेस रहेगा तो टैक्सेबल, ठीक है। ये क्या है इसमें, अलाउड टू यूज स्पेस फॉर बिल्डिंग प्लेसिंग वेंडिंग मशीन, टैक्सेबल। A building was let out to be used corporate office, taxable. रेसिडेंटल पर्पस आ गया सर, नॉन टैक्सेबल, है ना, नॉन टैक्सेबल। एनिमल आ गया सर, नॉन टैक्सेबल, देख के वर्ड खाली देखना है, पहचानने की कोशिश करना है। स्कूल आ गया सर, नॉन टैक्सेबल। रिलीजियस पर्पस आ गया सर, नॉन टैक्सेबल। पर रुको ज़रा, सब्र करो, उसने बोला आउट ऑफ विच 3 lakhs वर रिसीव्ड इन केस रेंट पर डे वॉज 8,000, है ना। ये देखिए पहले तो उसने क्या बोला, रिलीजियस पर्पस के लिए है ना, रिलीजियस पर्पस, तो कितना लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टोटल 6 लाख का था, 3 लाख हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 3 लाख क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका रेंट भी देखिए 8,000 के ऊपर, 8,000 के ऊपर था, तो हमारा बाकी के 3 लाख पे लगेगा। समझ में आया, हाँ। अब बिल्डिंग लेट आउट टू RBI, टैक्सेबल, RBI का नाम आया तो ऐसे मत सोचना करके नहीं है, उसको भी टैक्सेबल है। लैंड यूज़ फॉर एग्जीबिशन, टैक्सेबल, ठीक है। 18% GST लगाना है। अब ये रीज़न क्यों लिखा है, ये तुम लोग ऐसे नहीं, तुम लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, देखो पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, समझा, रीज़न मतलब वही नोट। अब ये कुछ नहीं लिखा है, खाली सेम टू सेम लिखा है, देखिए कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, यही सब सेम लिखा है। देखिए अब ये क्या है, नोटिफिकेशन नंबर, मालूम है ना आपको, बताया था मैंने 12/2017, देखो 12/17 बताया था ना, यहाँ पे 2017 लिखना, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन, खाली 17 नहीं, 2017, वही GST आया था ना 2017 में, इसके लिए, ठीक है। ओके, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे। अब ये देखो ये टैक्सेबल था तो यहाँ टैक्सेबल में लिखा, ये सब लिखा, सब एंट्री पास किया। GST कितना % लगाने का था, इधर दिया था देखिए 18%, तो 18% चार्ज किया GST ना, 99% दे दिया। अब इलस्ट्रेशन 20 के और पढ़ते, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन 20 क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मिस्टर रवि ओन्स होटल्स
immovable properties and engage in the letting of the same. Dulux hotels rooms are let out declared area of 1002. यहाँ तो देखिए 1002 टैक्सेबल है, पर यहाँ है ना एक ट्विस्ट है कि अमाउंट डायरेक्ट नहीं दिया गया है। देखिए 1200 लिखा है, 1200 मैंने सेम लिख दिया। कितना रूम है, 200 दिन के लिए लिया है। कितना रूम है टोटल, 10 रूम है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रूम मल्टीप्लाई बाय 200 दिन के लिए इज इक्वल टू 24 लैक्स आ जाएगा ना, 24 लैक्स 30। ठीक है, तो ये देखिए टैक्सेबल सिंस टैरिफ एक्सीड 1000 24 लैक्स लेट आउट, ये सेम टू सेम नीचे लिखना क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 900 पर रूम डे चार्जेस, तो क्या नॉट टैक्सेबल आएगा ना, है ना, नॉन टैक्सेबल आएगा कि नहीं, क्योंकि 700 1000 से कम है ना, इसके लिए 900 700 ये सब डबल डबल अमाउंट है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया, बिल्डिंग लोकेटेड एट जम्मू, जम्मू का नाम दे दिया, मतलब आप सोच में पड़ जाओगे, कुछ नहीं है। ठीक है, 20,000 पर मंथ टैक्सेबल ही है, पर यहाँ पे देखिए पर मंथ है, तो आपको क्या मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो हॉर्टिकल्चर आया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब नॉन टैक्सेबल। प्राइवेट हॉस्पिटल टैक्सेबल, 18% GST मारो, तो वही रीज़न दे दिया टैक्सेबल सिंस टैरिफ, ये वो नोट के बदले इधर दे दिया। ठीक है, नोट वहाँ वरना लिखना पड़ता, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स लिखना है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। ठीक है, अमाउंट निकल के आया, उस पर CGST SGST चार्ज करना 18%। अब 21 क्या बोलता है, अपना बैंक एज फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अप्रैल 2022। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन नॉन टैक्सेबल, आपने बताया तो सर, कहाँ बताया था, ये देखिए इसी के अंदर बताया था ना मैंने, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम RBI, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, टर्म लोन, पिनल इंटरेस्ट, सब नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया, पिनल इंटरेस्ट आया मतलब नॉन टैक्सेबल। डेबिट कार्ड आया सर टैक्सेबल, डेबिट कार्ड क्रेडिट, करंट अकाउंट आया सर टैक्सेबल, डिमांड ड्राफ्ट कुछ नहीं टैक्सेबल, लोन प्रोसेसिंग फी चार्जेस टैक्सेबल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड आया टैक्सेबल, क्रेडिट कार्ड आया टैक्सेबल, ये देखें, है ना। रेंट फॉर सेफ डिपॉजिट लॉकर, ये तो नहीं लिखा था नॉट टैक्सेबल में, तो टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, कमीशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम RBI के पास से इंटरेस्ट रिसीव हुआ नॉट टैक्सेबल। क्यों नॉट टैक्सेबल, क्योंकि RBI के पास हमारा जमा होता है ना बैलेंस, उस पर ही तो इंटरेस्ट दिया RBI ने। चार्जेस रिसीव फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टैक्सेबल, फीस रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी टैक्सेबल। ठीक है, कितना मानने का, 18% GST मानने का है, तो ये सब लिख दो इसको फटाफट, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल जो है बांट दो। ठीक है, ये सब हमने बांट दिया, ये देखिए इधर सब बांट दिया। RBI वाला नॉन टैक्सेबल था, और वैल्यू ऑफ टैक्स सर्विस कितना निकला, टैक्सेबल सर्विस 16,07,000। कैसे निकला पता चला ना। हाँ, नोट में क्या लिखेंगे सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन इज़ नॉट टैक्सेबल एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, है ना। ये क्या है, सर्विस का था ना, मैंने बताया था ना, याद है, गुड्स एंड सर्विस का। हाँ, पिनल इंटरेस्ट, डिले पेमेंट, रीपेमेंट लोन इज़ नॉट टैक्सेबल, चार्जेस रिसीव्ड इन कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इज टैक्सेबल, कुछ नहीं ये सब तो। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट टैक्सेबल, आप लोग बोलोगे नॉट टैक्सेबल, बराबर है। पिनल इंटरेस्ट आया तो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, डेबिट कार्ड आया, डेबिट कार्ड टैक्सेबल। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज टैक्सेबल, गवर्नमेंट वर्ड कलेक्शन टैक्सेबल, डिमांड ड्राफ्ट टैक्सेबल, ये देखिए वर्ड खाली पकड़ना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कुछ बताया था क्या सर आपने, ये देखिए यहाँ पे कुछ बताया था आपने, फॉरवर्ड करके कुछ तो था, कहाँ गया वो, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट टैक्सेबल, हाँ बताया था सर, बताया था बराबर। नहीं लेंगे क्या, नहीं लेंगे। ठीक है, नॉन टैक्सेबल, लोन प्रोसेसिंग फी टैक्सेबल, कितना, 18%। ठीक है, कितना नॉन टैक्सेबल है, 1 और 2, नहीं 1 2 और 3, है ना। तो हमारा नॉन टैक्सेबल में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, इतना सारा कैसे आ गया यार, कुछ भी मतलब कुछ भी
मजाक हो रहा है। अच्छा ये नॉन टैक्सेबल तो लिखा ही नहीं है लोगों ने इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। जो ये अमाउंट है उसका ये निकाला, टैली किया और CGST SGST 99% बांट दिया, ठीक है। समझा ना, पक्का समझा। हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सरस्वती स्कूल आया सर, नॉन टैक्सेबल। यूरोकिड स्कूल आया, पर स्कूल के बाद क्या आया? अरे स्कूल ही है, नॉन टैक्सेबल। कॉमर्स कंसेप्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट तो टैक्सेबल है ना। ये क्या है? रिसिप्ट ऑन एजुकेट कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाँ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गया तो टैक्सेबल है ना। अब ये देखिए, ये देखिए क्या बोलता है। पांचवा, रिसिप्ट ऑफ ईच वन टीच वन। अरे हाँ, NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग बताया था सर आपने, नॉन टैक्सेबल। किधर बताया था? हमको तो याद नहीं है सर, कुछ भी आप बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए बताता ना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT। याद आया कुछ? हाँ याद आया, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। तो जैसा था वैसा ही क्वेश्चन उतार दिया, रीज़न लिखा एग्जाम्प्ट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12 2017, वही सब है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नोट एकदम हार्ड भी नहीं है, ठीक है। टैक्सेबल, जो टैक्सेबल था वो लिख दिया। अमाउंट निकाला, GST 18% चार्ज करने का, तो 9 CGST 9 SGST को दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इलस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे देखो कल्चर आया सर, कल्चर नॉन टैक्सेबल। हॉबी आया नॉन टैक्सेबल। सर ये सब किधर बताया था आपने? कुछ नहीं बताया। गेम्स नॉन टैक्सेबल, अच्छा नहीं बताया बेटा, ये देखो बताया था कि नहीं। गेम्स, डांस, कल्चर, म्यूज़िक, हॉबी, इनलैंड वाटरवेज सब नॉन टैक्सेबल था ना, बताया था ना। हाँ देखो, पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट टैक्सेबल। सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स। अच्छा मिड डे मील्स क्या है सर? नॉन टैक्सेबल, ठीक है। कोचिंग टू स्टूडेंट ऑफ IIM एग्ज़ाम टैक्सेबल, कोचिंग ही है ना, कोचिंग आया तो। प्लेसमेंट सर्विस टैक्सेबल। रिसिप्ट फ्रॉम फी चार्ज फॉर एग्जाम कंडक्टिंग एग्जामिनेशन नॉन टैक्सेबल। क्यों सर, ये कहाँ लिखाया था? ये देखिए, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फी, ठीक है, नॉन टैक्सेबल। ये हो गया हमारा 18% GST चार्ज करेंगे, 9 सेम टू सेम एग्जाम टेस्ट पर नोटिफिकेशन नंबर 12 2017, यही सब सेम देखो, सेम लिखा, कुछ भी अलग लिखा है क्या बताओ? अब इतना आपको नहीं आएगा लिखने के लिए? आ जाएगा सर, क्या आप भी मजाक कर रहे हो। ये लिखा, ये निकाला, CGST SGST निकाला, कौन से अमाउंट पे निकाला, ये अमाउंट पे निकाला, और ये टैली हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारा, ये नोट है, ठीक है, नोट है तो इस पर ध्यान नहीं दो। अरे ध्यान देना है तो भी देख लो। ट्रेनिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन सच डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट्स इज एग्जाम्प्ट, लिखा था ना, वही चीज़ बता रहा है वो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 25 सर, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ राइट मतलब क्या है? परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टैक्सेबल। सर रॉयल्टी आया टैक्सेबल, टैक्सेबल है ना, ये भी टैक्सेबल है। परमानेंट ट्रांसफ़र राइट, रॉयल्टी आया सर टैक्सेबल। सर वापस इसमें भी रॉयल्टी आया तो टैक्सेबल। अरे डरने का नहीं, बिंदास मारो, रॉयल्टी आया टैक्सेबल, ठीक है। सब मार दिया, ये भी मार दिया, ये भी मार दिया, सब लिख दिया। अब ये लोग ने देखो इस बार क्या लिखा है, लाइबल टू GST टैक्सेबल सर्विस। कंफ्यूज कुछ नहीं होने का, पर्टिकुलर लिखा, ये ट्रांजेक्शन लिखा, जो टैक्सेबल है वो इधर लिखा, जो नॉट टैक्सेबल है वो इधर लिखा। टैली किया, जितना परसेंट बोला उतना परसेंट चार्ज करने का, नहीं बोला तो नहीं करने का, ठीक है। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 26, डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सर आपने बताया था सॉफ्टवेयर आएगा तो टैक्सेबल, किधर बताया था सर, बताइए ना मेरे को। ये देखिए, ये देखिए सॉफ्टवेयर बताया था क्या मैंने? हाँ सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, सॉफ्टवेयर एडवर्टाइजमेंट, मालूम है ना, रियरिंग ऑफ फोर्सेस। हाँ सर याद आया, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आया टैक्सेबल। अच्छा ये वर्ड में भी सॉफ्टवेयर आया टैक्सेबल, आँख बंद करके आंसर, कुछ नहीं देखना है। ये देखिए सॉफ्टवेयर टैक्सेबल, सॉफ्टवेयर टैक्सेबल, सॉफ्टवेयर आया टैक्सेबल, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ आएगा हाँ सॉफ्टवेयर आया ना टैक्सेबल, सॉफ्टवेयर आया टैक्सेबल, सॉफ्टवेयर आया टैक्सेबल,
ठीक है, हो गया क्लियर, सब टैक्सेबल ही था, हाँ सब टैक्सेबल ही था, ठीक है। अमाउंट लिखा, ये ट्रांजेक्शन लिखा, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल लिखा, पर नॉन टैक्सेबल एक भी नहीं है तो 9% चार्ज कर दिया, ठीक है। एजम्पशन लिखना है तो लिख सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ GST रेट आई एम अज्यूमिंग दैट 18% GST हैज़ टू बी चार्ज, तो 9%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ ये यहाँ पे दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा ये सब नहीं देखने का, ये देखिए बेसिक मेल सर्विस नॉन टैक्सेबल, बता था ना। ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर्स नॉन टैक्सेबल। सेविंग अकाउंट आया सर नॉन टैक्सेबल, करंट अकाउंट होता तो टैक्सेबल, ठीक है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, सर ये तो हमको डाउट है, क्या है ये, रूरल पोस्टल लाइफ टैक्सेबल है, लिखा था ना मैंने, बस खाली इतना ही पढ़ के जाना है, सब क्वेश्चन आंसर करके आओगे, देखिए टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स, ये देखिए म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स लिखा था क्या मैंने, ये देखिए म्यूचुअल फंड बॉन्ड डेरिवेटिव सब टैक्सेबल है, तो लिख दो इधर टैक्सेबल। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सर लिखा है क्या इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, इसमें नहीं लिखा था, नॉन टैक्सेबल में लिखा था, नॉन टैक्सेबल में किधर लिखा था सर, एक बार दिखा दीजिए ना, एक बार प्लीज़ सर, ये देखिए इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर दिखा था ना, नॉन टैक्सेबल, ये देखिए 10वें नंबर पे, ठीक है, दिख गया क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। अब ये देखिए, तो ये नॉन टैक्सेबल। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल टैक्सेबल, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है। पेंशन नॉन टैक्सेबल, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल, एक्सप्रेस पार्सल टैक्सेबल, ठीक है। ये लिख दिया, ये लिख दिया, 9% चार्ज कर दिया, आंसर आ गया। पर्टिकुलर्स रीज़न एग्जाम एज पर नोटिफिकेशन नंबर 1217, ये सब कुछ नहीं है, ये देखिए मालूम है ना आपको, कुछ नहीं है मतलब लिखना है, ठीक है हमको। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अभी देखो फार्म आ गया तो नॉन टैक्सेबल, सीड आ गया तो नॉन टैक्सेबल, बताया था सर आपने, याद है हमको। सॉइल आ गया नॉन टैक्सेबल, फार्म भी है इसमें, ये भी वर्ड देख सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन टैक्सेबल, खाली वर्ड को पकड़ना है। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर नॉन टैक्सेबल, डेवलप थ्रू साइंटिफिक रिसर्च टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर आया, पर यहाँ पे देखो रियरिंग ऑफ हॉर्सेस मैंने एक्सेप्शन में लिखाया था, याद है कि टैक्सेबल में क्या है, रियरिंग ऑफ हॉर्सेस अंडरलाइन किया था, देखो टैक्सेबल। खाली एक अमाउंट इस तरह गलती नहीं करना, रियरिंग ऑफ हॉर्सेस चिल्लाने वाला घोड़ा रहेगा तो टैक्सेबल, ठीक है। कैटर फार्म आया तो नॉन टैक्सेबल, है ना। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर मशीनरी नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन टैक्सेबल, वापस एग्रीकल्चर आया नॉन टैक्सेबल, खाली वर्ड को देखो और उड़ा दो। एग्रीकल्चर आया नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर आया नॉन टैक्सेबल, ठीक है। लैंड स्टोरेज शेड मेन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर लास्ट में है नॉन टैक्सेबल। पैडी वर्क ऑन जॉब वर्क बेसिस, ये भी बताया था नॉन टैक्सेबल। क्लीनिंग ऑफ वीट राइस कुछ भी होता तो नॉन टैक्सेबल। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टैक्सेबल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना ये तो, हाँ। कंप्यूट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एग्रो डच लिमिटेड 18% GST है, ये नॉन टैक्सेबल हमने गेम कर दिया इसका। एग्जाम्शन सिंस कवर इन एग्जाम्शन लिस्ट, ये सब तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, एक ही चीज़ इन लोगों ने 10 बार लिखा है, देखो नॉट टैक्सेबल सिंस कवर अंडर एग्जाम्शन लिफ्ट, नॉट टैक्सेबल सिंस कवर अंडर एग्जाम्शन लिफ्ट, ये दिया है, ठीक है। 9% GST चार्ज किया, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, अगर एडवर्टाइजमेंट किधर भी देखा तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल। एडवर्टाइजमेंट टैक्सेबल, एडवर्टाइजमेंट टैक्सेबल, एडवर्टाइजमेंट आया टैक्सेबल, इसमें एडवर्टाइजमेंट आया टैक्सेबल, इसमें आगे का तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं तो, है ना। हाँ देखो आपको भी नहीं करना है, ठीक है। 5% GST चार्ज करना है, ये सब हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे 5% GST करेंगे, 2.5 टोटल 5% चार्ज करना था, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बोल रहे हैं अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय MCA। अच्छा मैंने क्या बोला था, फीफा अंडर-17, देखो लिखाया था ना मैंने, क्रिकेट का लिखाया था क्या मैंने, नहीं लिखाया था, ये देखिए वापस एक बार देखिए, फीफा अंडर-17 है ना, क्रिकेट का कुछ लिखाया था, नहीं लिखाया था, मतलब ये क्या हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है हमारा। ये देखिए कहाँ गया, ये टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। अच्छा आंसर में हम लोग कर अरे
ये देखिए टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन फ्रॉम एक्टिंग टैक्सेबल। फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं, एजेंट है तो टैक्सेबल। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है। डेरिवेटिव्स टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन टैक्सेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये इधर का इधर ट्रांजेक्शन लिखा, रीजन लिखा, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। सिंस कवर्ड इन एग्जाम्पशन लिस्ट, है ना, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये वाला देखो एग्जाम्पशन लिस्ट में 9% GST चार्ज किया, ख़त्म। 31 क्या वाला है? हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल ट्रीटमेंट नॉन टैक्सेबल, ऑपरेशन भी आ रहा है नॉन टैक्सेबल। कॉस्मेटिक सर्जरी, पेशेंट बढ़ाया तो नॉन टैक्सेबल, एक्सीडेंट बढ़ाया तो नॉन टैक्सेबल। रिसीव फ्रॉम डायग्नोस्टिक सेंटर नॉन टैक्सेबल। ये सर आपने लिखाया है ना? हाँ लिखाया है, दिखाओ क्या सब? नहीं। पेशेंट नॉन टैक्सेबल। देखो ये देखो, कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव लुक्स को प्लास्टिक सर्जरी में बोला था यार। ये देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव लुक्स मतलब ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्सेबल। सर वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, सब क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ ना बेटा, तो थोड़ा तो बड़ा बनेगा, ठीक है। ये लिखा SGST CGST 9% दिया, ख़त्म किया। और ये देखिए यहाँ पे हमारे इलस्ट्रेशन सारे कवर हो गए। अब फटाक से प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब क्या सर? ये 15 मार्क्स की क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड सेलिंग यूनिट्स टैक्सेबल, म्यूचुअल फंड आया तो। बैंकिंग कंपनी टैक्सेबल। वेयर हाउसिंग राइस मैंने बोला था मालूम है, गेहूँ चावल नॉन टैक्सेबल। एनिमल नॉन टैक्सेबल। एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड नॉट टैक्सेबल। सेरेमनी ऑफ पंडित रिलीजियस एक्टिविटी नॉन टैक्सेबल, मालूम है ना? हाँ। पैसेंजर इनलैंड वाटरवेज नॉन टैक्सेबल। सर ये सब आपने किधर बताया था? बताइए ना एक बार वापस बताऊँ, 10 बार पेज पलटी करो आप लोग के लिए। हाँ बताया था, ठीक है, कर देता हूँ मैं। देखिए फीचर फॉरवर्ड, ये देखिए यहाँ पे दिया है ना मैंने, रिलीजियस पर्पज चैरिटेबल एक्टिविटी, है ना, ये सब दिया है। देखिए वीट राइस दिया है ना, हाँ ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अभी तक तो नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी आशा। मतलब आशा कोई लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, वरना बोलोगे आपकी आशा। अच्छा जोक सपाट, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज नॉन टैक्सेबल, ये हो गया हमारा, ये निकल के आ गया। अब जॉब वर्क ऑन एग्रीकल्चर है तो क्या आएगा? नॉन टैक्सेबल। ये क्या है? चार्जेस फॉर प्रिंटिंग वर्क अंडरटेकन, अरे टैक्सेबल कुछ नहीं है। वर्ड आया क्या हमारा? नहीं आया टैक्सेबल। इसमें कुछ आया क्या? नहीं आया टैक्सेबल। सर आप पढ़े भी नहीं कर रहे हो, देखो ना, देखो कुछ दिख रहा है क्या इसमें? खास वर्ड नहीं दिख रहा। अल्कोहलिक ड्रिंक टैक्सेबल, पार्टनरशिप फर्म टैक्सेबल, नील रेट ऑफ ड्यूटी। अब जब नील है तो नॉट टैक्सेबल, कुछ है ही नहीं तो। सेल ऑफ विच इज़ लायबल GST एट द टैक्सेबल, ठीक है, हो गया। इसको निकालो, ये सब निकालो, ये तुम्हारा आंसर आएगा टैक्सेबल 29 और नॉट टैक्सेबल 7 लाख, ठीक है। अब उसके बाद लिखा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस, ये दिया है। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्री ऑफ चार्ज मतलब नॉट टैक्सेबल। एडवाइस इन रिलेशन टू सेटिंग अप इंस्टीट्यूट टैक्सेबल। प्रोफेशनल एडवाइस वन ऑफ हिज फ्रेंड को दो तो भी टैक्सेबल, पर फ्री ऑफ चार्ज दिया तो नॉट टैक्सेबल, ठीक है। टेक्निकल सॉफ्टवेयर आया सर, सॉफ्टवेयर आया तो टैक्सेबल। नेटवर्किंग आया सर, टैक्सेबल, ठीक है। 18% GST निकालो, ये अमाउंट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चौथे क्वेश्चन पे आता हम लोग। फ्लोरिकल्चर सर, एग्रीकल्चर वाला फ्लोरिकल्चर नॉट टैक्सेबल। सर कोचिंग क्लास आया टैक्सेबल। गणेश टेम्पल हॉल फॉर रिलीजियस पर्पस आया सर, नॉन टैक्सेबल। एनिमल आया सर, नॉन टैक्सेबल। हॉर्टिकल्चर आया सर, नॉन टैक्सेबल। लोन प्रोसेसिंग फ़ी टैक्सेबल। नेटवर्किंग आया सर, टैक्सेबल। फ्री ऑफ चार्ज मतलब नॉन टैक्सेबल। एग्रो मशीनरी आया सर, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, नॉन टैक्सेबल। सर सेविंग अकाउंट आया, नॉन टैक्सेबल। करंट अकाउंट होता तो टैक्सेबल, ठीक है, 10 बार बोल रहा हूँ, गलती नहीं करना। ये देखिए सर कोचिंग क्लासेस आया टैक्सेबल। सर NCVT आया नॉन टैक्सेबल, है ना। ये देखिए सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये नॉन टैक्सेबल क्यों आया? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना, ये बताया था मैंने, NCVT नॉन टैक्सेबल। ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, 18% चार्ज कर देना, ठीक है।
अब आया देखो 5 नंबर, मिस्टर सुरेंद्र है, ठीक है, ये मैंने देखिए ये तो नोटिफिकेशन नंबर लिखा था, कंफ्यूज नहीं होना, 18% GST है, ठीक है। रिलेशन टू हॉबी, हॉबी आया तो नॉट टैक्सेबल, गेम्स आया होता तो भी। अब ये बर्ड्स है, बर्ड्स भी तो क्या है, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। पोस्टल कोचिंग टैक्सेबल, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देखिए टैक्सेबल, म्यूचुअल फंड टैक्सेबल, स्कूल नॉन टैक्सेबल, कॉरपोरेट ऑफिस टैक्सेबल, बिल्डिंग लेट आउट टू RBI टैक्सेबल, किसका भी दे पैसा तो चाहिए। ड्यूलेक्स होटल्स रूम, होटल रूम रहेगा तो क्या 1000 रुपये के ऊपर गया तो टैक्सेबल। नंबर ऑफ होटल ये भी मालूम है ना आपको, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 1200 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रूम लेटर फॉर डिक्लेयर टैरिफ 900, 1000 से कम है तो नॉन टैक्सेबल, ठीक है, क्लियर है। हाँ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन नॉन टैक्सेबल, पिनल इंटरेस्ट आ गया नॉन टैक्सेबल, ख़त्म। आपको GST 18% चार्ज करना ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लास्टिक एंड टैक्सेबल, फ्रेट कलेक्टेड कैरेज वॉज 1000, अब फ्रेट कितना था 1500, लिमिट कितना था ये देखिए ना लिखा है, फ्रेट 1500, रूम का क्या था 1000, ठीक है। तभी इसमें तो 1000 ही बोला है तो नॉन टैक्सेबल आ गया। मीटर कैब, मीटर कैब का क्या टैक्सेबल, एक्सप्रेस फास्टर ये क्या टैक्सेबल, कंज्यूमर गुड्स टैक्सेबल, फॉरवर्डिंग एजेंट, एजेंट आया ना तो टैक्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट आता तो नॉट टैक्सेबल हो जाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया सर नॉन टैक्सेबल, टोल रिसिप्ट आया सर नॉन टैक्सेबल, याद रखना टोल रिसिप्ट हमेशा नॉन टैक्सेबल, ये टोल रिसिप्ट आया नॉन टैक्सेबल, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, कुछ है ही नहीं ना इसमें देखिए, ठीक है। 18% GST लगा हुआ ये अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। नेटवर्किंग आया सर टैक्सेबल, इम्प्रूव लुक्स आया सर कॉस्मेटिक सर्जरी टैक्सेबल, एडवाइस टू वन ऑफ हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज नहीं है मतलब ये टैक्सेबल है, यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज है मतलब नॉन टैक्सेबल है। एडवाइस इन रिलेशन ये टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है देखिए, है ना। सेरेमनी ऑफ एज पंडित रिलीजियस आ गया मतलब नॉन टैक्सेबल है। एजेंट आया कुछ नहीं आया टैक्सेबल है। एडवर्टाइजमेंट आया टैक्सेबल है। क्लीनिंग ऑफ वीट गेहूँ की सफाई नॉट टैक्सेबल। एग्रीकल्चर आ गया मतलब नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन टैक्सेबल, ठीक है। GST निकालना 18% मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या बोलता है इन्फॉर्मेशन तो मिस्टर अनिल, अनिल का केस है 18% GST रहेगा। डिज़ाइनिंग चार्जेस टैक्सेबल, सोसाइटी टैक्सेबल, एयर कंडीशनर रिपेयर लेबर ओनली, लेबर ओनली खाली कंफ्यूज के लिए कुछ नहीं सोचना, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर MP ये तो नॉन टैक्सेबल क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में अदर इनकम में आता है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना। अमाउंट रिसीव्ड है रीपेमेंट, अब लोन रीपेमेंट करेगा उस पर भी टैक्स मारेगा क्या, नहीं। ट्रिब्यूनल सर कोर्ट ट्रिब्यूनल आपने बोला था नॉन टैक्सेबल, हाँ। एडवर्टाइजमेंट सर टैक्सेबल, क्लासेस आया सर टैक्सेबल, ऑटो रिक्शा आया सर ऑटो रिक्शा नॉट टैक्सेबल है ना। मीटर कैब टैक्सेबल था, ऑटो रिक्शा नॉट टैक्सेबल। सर यहाँ पे कुछ आया क्या, नहीं आया टैक्सेबल। यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, नहीं टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव क्लासिकल म्यूज़िक, म्यूज़िक आया सर नॉट टैक्सेबल। हॉबी म्यूज़िक गेम्स दिखा था ना मैंने, ये देखो गेम्स डांस कल्चर म्यूज़िक है ना। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज हॉबी नहीं है टैक्सेबल, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो रहा है। GST चार्ज करना 18% ये अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। सर लिखा तो नहीं था 18%, फिर भी आपने चार्ज क्यों किया 18%, ये लोग ने भी चार्ज किया, हमको एजम्पशन लिख देना है, ठीक है। आपको बताया था एजम्पशन। मिस्टर मुकेश, अरे वाह मेरा ही नाम आ गया पहली बार, ठीक है। कार मेंटेनेंस चार्जेस रिसीव लेबर ओनली, लेबर ओनली को इग्नोर करो कुछ नहीं होता है टैक्सेबल। फोटोग्राफी चार्ज टैक्सेबल, टेलरिंग टैक्सेबल। सैलरी सर सैलरी तो डायरेक्ट इनकम मतलब डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है ना, तो नॉट टैक्सेबल है ना। सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी तो मतलब नहीं होता है नॉन टैक्सेबल। अमाउंट इज विड्रॉइंग फ्रॉम मनी, अच्छा मनी बैंक में से निकालोगे तो क्या उस पर भी टैक्स मारेगा क्या, नहीं, ठीक है। फार्म आया सर एग्रीकल्चर रिलेटेड आया, नहीं। शुगर केन आया कल्टीवेशन आया एग्रीकल्चर से नहीं लेंगे। रेसिडेंटल पर्पस नहीं लेंगे सर। इनलैंड वाटरवेज नहीं लेंगे सर। क्लासिकल डांसर
नहीं लेंगे, डांसर का भी नहीं। इक्विपमेंट में मिलिट्री को भी इक्विपमेंट देगा तो भी क्या, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। इनलैंड वाटरवे नॉन टैक्सेबल। 18% GST चार्ज करना, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब बार बार नहीं बोलूँगा। ये क्या है, अच्छा हो गया सर, ये तो सब ये नॉर्मल है, समरी दिया है, ये देखिए इतना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात सब समझ में आई रहेगी, आपको चैप्टर पढ़ के अच्छा लगा रहेगा। पूरे क्वेश्चन हमने कवर कराए। ये नोट्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म है। ये देखिए इतना खाली एक पेज में मैंने कवर करने की कोशिश की है आप लोग के लिए। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हमको 15 में से 15 मिलेगा, ऐसा पूरा हमको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू।